हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना सेक्शन 73 से सेक्शन 77 तक हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में बात करता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 72 तक कवर कर लिया है। नाउ सेक्शन 73 सेज वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। वारंट किसी भी पर्सन को डायरेक्ट करा जा सकता है, ये इसकी हेडिंग कह रही है। सबसेक्शन 1 सेज द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJM या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या कर सकते हैं? मे डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन। वो करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, मे। ओके, मे डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में, फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट, जो कि गायब हो गया है, एस्केप हो गया है, भाग गया है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब होता है भगौड़ा। और ऑफ एनी पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज इवेडिंग अरेस्ट का मतलब ये है कि वो जेल जाने से बच रहा है, कहीं छुप रहा है, जो भी कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में होता है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड है। तो इसमें क्या बताया है? एस्केप्ड कन्विक्ट हो, ठीक है, किसी भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में कि वो इन लोगों को पकड़े जो एक्यूज्ड हैं ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, नाउ सबसेक्शन 2 सेज सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसीट ऑफ द वारंट। तो वो क्या करेगा? जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है वो क्या करेगा? एक्नॉलेज करेगा इन राइटिंग, ठीक है, the receipt of the warrant and shall execute it if the person for whose arrest it was issued is in or enters on any land or other property under his charge। देखो, वो इस तरीके से उस वारंट को एग्जीक्यूट करेगा जैसे उसकी ही लैंड पे, यानी कि जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है उसकी ही लैंड पे उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, उसकी ही लैंड पे वो घुस गया है या उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। फिर से एक बार समझो कि वो पर्सन उसी तरीके से उसको अरेस्ट करेगा, उसी तरीके से उसको अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा जैसे उसने उसका ही कुछ नुकसान किया है। सिंपल शब्दों में ये समझो, उसका ही कुछ नुकसान किया है, इस तरीके से वो उसको अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है, नाउ सबसेक्शन 3 सेज व्हेन द पर्सन अगेंस्ट whom such warrant is issued is arrested। जब जिस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer। ठीक है, who shall cause him to be taken before a magistrate। तो उसको जब पर्सन ने अरेस्ट किया, ठीक है, अक्यूज पर्सन को जब अरेस्ट किया गया तो वो पहले उसको नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास लेकर के जाएगा वारंट के साथ। who shall cause him to be taken, अब पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो मैजिस्ट्रेट के पास, जो उसकी जो जुरिस्डिक्शन में है वहाँ पे मैजिस्ट्रेट, उसके पास उसको 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पर लेकर जाए। ठीक है, और अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 71, अगर सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 71 नहीं ली गई है तो, ठीक है, अगर उसने सिक्योरिटी ले ली मतलब बेल बॉन्ड वगैरह साइन करा लिया है तो भाई नहीं लेकर के जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। जब छोड़ दिया है तो कहाँ से मजिस्ट्रेट के पास लेकर के जाएगा। लेकिन अगर नहीं छोड़ा है उसको तो उसको मजिस्ट्रेट के पास लेकर के जाना पड़ेगा जो जुरिस्डिक्शन में है, फ्रॉम 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर। नाउ सेक्शन 74 सेज वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। जब वारंट पुलिस ऑफिसर के पास गया है तो क्या होगा? A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed। अगर किसी के पास मान लो जैसे DSP के पास गया है वारंट, ठीक है, DSP के पास गया है वारंट और अब उसने क्या किया? उसने इंस्पेक्टर को दे दिया वारंट। तो ऐसा वो कर सकता है, अपने से जो सबऑर्डिनेट है उसको दे सकता है। अब इंस्पेक्टर के पास गया वारंट, इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर को दे दिया तो वो वारंट डायरेक्ट करेगा। तो एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर उस वारंट को डायरेक्ट कर सकते हैं, भले नाम उसमें किसी का भी लिखा हो। ठीक है, नाउ सेक्शन 75 सेज नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। अब यहाँ पर क्या है? द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयर ऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड। तो भाई जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको बताना जरूरी है कि उसको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, किस लिए उसके खिलाफ वारंट निकला है। ठीक है, जो सब्सटेंस है वारंट का वो उसे बताना जरूरी है कि किस बिना पर, किस ग्राउंड्स पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है।
ये राइट्स टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट हम लोगों ने राइट्स ऑफ अक्यूज पर्सन में पढ़ा है, ठीक है। सो एंड इफ सो रिक्वायर्ड शैल शो हिम द वारंट, और अगर रिक्वायर्ड है तो उसको वारंट भी दिखाया जाएगा। नाउ सेक्शन 76 सेज पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। ये हमें पता है कि जब उसको अरेस्ट कर लिया गया है किसी अक्यूज पर्सन को, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होगा। इसमें क्या होता है, जो जर्नी का टाइम होता है, यानी कि जैसे मान लो कि मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाने के लिए आपको 6 से 7 घंटे लग रहे हैं, तो ये 6 से 7 घंटे 24 घंटे में इंक्लूड नहीं होंगे। वही चीज इसमें लिखी है, पढ़ लेते हैं एक बार। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल subject to the provisions of section 71 as to security without unnecessary delay bring the person arrested before the court, ठीक है, which he is required by law to produce such person provided that such delay shall not in any case exceed 24 hours। 24 घंटे से ज्यादा कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी कस्टडी में किसी अक्यूज्ड पर्सन को नहीं रख सकता है। एक्सक्लूसिव अब यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया है वो टाइम ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी का, यानी कि पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट के कोर्ट पहुंचने में अगर 3 से 4 घंटे लगते हैं, तो ये 3 से 4 घंटे लगते हैं, आधे घंटे लगते हैं, जो भी टाइम लगता है, तो वो जो टाइम यहाँ पर लगता है इस जर्नी में जो लगता है वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा 24 घंटे में से, ठीक है। फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, जहां पर भी उसको अरेस्ट किया गया है, ये नहीं कि सिर्फ पुलिस स्टेशन में, जहां पर भी उसको अरेस्ट किया गया है वहां से अगर मजिस्ट्रेट के कोर्ट पहुंचने में कितना भी टाइम लग रहा है, तो वो जो टाइम होगा पर्टिकुलर उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो 24 घंटे में नहीं गिना जाएगा। क्लियर? Now, section 77 and the last section of this video is when warrant may be executed. where warrant मतलब वारंट कहाँ पे एग्जीक्यूट कराया जा सकता है भाई। अगर वारंट किसी के खिलाफ इशू है तो वो कहाँ पे एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, तो दैट वारंट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन एनी प्लेस ऑफ इंडिया। कहीं पर भी वो वारंट मतलब कहीं पर भी पुलिस ऑफिसर या किसी को भी अगर वारंट दिया गया है, डायरेक्ट किया गया है, तो वो कहीं पर भी किसी भी हद तक इंडिया में जा करके उस इंसान को ढूंढ सकता है, ठीक है, अगर किसी के खिलाफ वारंट निकला हुआ है तो यही कह रहा है कि वारंट ऑफ अरेस्ट में भी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे सेक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।